Good morning, students. My name is Ritesh Raut, lecturer in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Rural Development and subject code is 22505. Unit 2, Water Resources Management and Sanitation, in which we will see topic 2.7, which is Rural Sanitation, Low Cost WC, Ready-made Toilets and Soak Pit. Our vision of a program is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. And mission is imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers. Our course outcome is to identify the need of watershed management in rural areas. And unit outcome is select the low cost technique of treatment in watershed management. And the PO map is PO 1, 3, 4, 6 and 7. Now, what is the main aim of the rural sanitization program? Government of India introduced Central Rural Sanitation Program, that is CRSF, in 1986, primarily with the objective of improving the quality of life of the rural people and also to provide privacy and dignity to women. गांव में महिलाओं को हक दिलाने के लिए, उनका प्राइवेटी, डिग्निटी, मान सम्मान दिलाने के लिए और जो बेसिक क्वालिटीज़ है, बेसिक लाइफ जो रहती है उसको इम्प्रूव करने के लिए गांव के लोगों की गवर्नमेंट ने सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था 1986 में. रूरल एरिया डू नॉट हैव प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी. रूरल एरिया में क्या होता है, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं होती है, खुले में शौच करना, ठीक है, वहाँ पे वॉशरूम्स नहीं होते, ठीक है. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 1986 में CRSF को इंट्रोड्यूस किया. ड्यू टू दिस लिविंग बिकम्स अनहाइजेनिक. उसकी वजह से क्या होता है, खुले में शौच करना, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, वहाँ पे अनहाइजेनिक कंडीशन निर्माण होती है. जैसे बरसात आया तो वही पानी डायरेक्ट नदी में या फिर कुएं में या फिर बोरवेल में जो हम पानी यूज़ करते हैं तो वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल में पहुंच जाता है परकोलेट होके. तो उसके साथ वो सारी गंदगी भी परकोलेट हो जाती है, उसमें कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, ओके, एंड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, ठीक है. तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान जैसे प्रोग्राम या फिर CRSF जैसे प्रोग्राम को लॉन्च किया. और क्या बोल रहा है, दिस ऑल्सो प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर एंड विलेज बिकम्स डर्टी. और ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों से क्या होता है, दुर्गंधी फैलती है और हमारा ही गांव खराब होता है, ठीक है. नाउ मिलियंस ऑफ पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड डाई ईच ईयर फ्रॉम डिसीजेस कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ पैथोजेनिक बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन एक्सक्रेटा. ह्यूमन एक्सक्रेटा मतलब कैसा, जो मल रहता है उसमें जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, उसके वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, कई लोगों की जान जाती है इस दुनिया में. जैसे हम देखते हैं लोग खेतों में या फिर रोड साइड, इस साइड में ज़्यादा गांव के लोग जाते थे, तो उससे क्या होता था, जैसे बरसात आ गई या फिर फ्लड आ गया, ठीक है, उन सारी चीज़ों की वजह से वही पानी नदियों में, कैनल में मिक्स हो जाता था और वही पानी फिर जैसे बोरिंग के थ्रू या फिर कुएं के पानी के थ्रू उसमें के जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो हमारे पीने के पानी तक आते थे और उसी से बीमारियां फैलती थी. अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, अ ग्राम ऑफ ह्यूमन फिसेस हैज़ 10 मिलियन वायरसेस, 1 मिलियन बैक्टीरिया एंड 12,000 पैरासाइट्स. जो यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार 1 ग्राम ऑफ ह्यूमन फिसेस मतलब जो मल होता है उसका 1 ग्राम में 10 मिलियन वायरसेस, 1 मिलियन बैक्टीरिया और 12,000 पैरासाइट्स पाए जाते हैं. ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप जो गवर्नमेंट ने के अंडर में प्रोग्राम के तहत गांव में लगाए गए WC है. अभी हम देखेंगे लो कॉस्ट WC. उसमें क्या होता है, वेंटिलेटेड पिट इम्प्रूव लैट्रिन के बारे में हम पढ़ेंगे. ये क्या होता है, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर वाटर टाइट एंड एयर टाइट टैंक. ये एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, वाटर टाइट और एयर टाइट टैंक होता है, कंस्ट्रक्टेड विथ मैसनरी और कंक्रीट. किससे बना होता है ये,
मैसनरी या फिर कंक्रीट से। कंक्रीट आपको सबको पता ही है, ठीक है, गिट्टी, सीमेंट, रेती और पानी, इससे सब मिला के जो बनता है कंक्रीट, उससे ये बनाया जाता है। फ्रॉम इनलेट जोन द इफ्लुएंट गोज, इनलेट जोन से क्या जाएगा, ह्यूमन एक्सक्रेटा, मल, ठीक है, और फिर गोज टू द सेटलिंग जोन, और फिर वो जो टैंक है उसके जो बेस है वहाँ तक जाएगा। एज इट रीचेज द सेटलिंग जोन आफ्टर द डिटेंशन पीरियड, स्लज गेट डिपॉजिटेड एंड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। फिर क्या होगा, जैसे जैसे समय जाएगा वैसे वैसे टैंक टैंक के तल में, बेस में सब एक्सक्रेटा वगैरह जो भी है सब जमा हो जाएगा, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगा स्लज के रूप में, ठीक है। उसके बाद द फ्री बोर्ड इज़ प्रोवाइडेड सो दैट द गैसेस इज इवॉल्व ड्यूरिंग द एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस। अब वो जब वो जहाँ पे जमा हो जाएगा बेस में, वहाँ पे कौन सी प्रोसेस चालू हो जाएंगी, एनारोबिक, ठीक है। उससे क्या होगा, गैसेस एमिट होती है, ऑक्सीडेशन होता है, उससे क्या होता है, गैसेस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई और जहरीली गैसेस है, ठीक है। तो वो उसको जाने के लिए हमें एक फ्री बोर्ड देना पड़ता है, पाइप देना पड़ता है, जिसकी हाइट अच्छी खासी ऊपर होती है, ताकि पर्टिकुलर वो एरिया में दुर्गंध ना आ सके और गैसेस भी रिमूव हो जाए। दीज गैसेस आर देन पास थ्रू द वेंट शाफ्ट एट अ पर्टिकुलर हाइट, देन फ्रॉम द आउटलेट जोन इफ्लुएंट इज पास टू द सोक पिट। और फिर वही जैसे मैंने बताया था कि पाइप दिया होता है अच्छे खासे हाइट पे, और वहाँ से वो जो भी गैसेस है वो रिमूव हो जाती है। और जो सोक पिट करके हम एक और एक गड्ढा बनाते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे जो भी हमारा सैचुरेशन जब आ जाता है मल का, उसके बाद में कुछ समय के बाद में उसको एम्प्टी करके सोक पिट में डाला जाता है, ताकि इसको हम वॉशरूम को फिर से रीयूज़ कर सकें। अब आप इस इमेज में देख सकते हो, ठीक है, ये है WC। यहाँ पे देखिए वेंटिलेशन एंड लाइटनिंग के लिए ऊपर से दिया हुआ है, डोर है, दरवाज़ा है, नीचे से भी वेंटिलेशन और लाइटनिंग के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपका पेडेस्ट्रल विथ लीड है, ठीक है, यहाँ पे, और उसके नीचे आप देख सकते हो कैसे कंक्रीट बनाया गया हुआ है चेम्बर, जहाँ पे वो एक्सक्रेटा, ह्यूमन एक्सक्रेटा मल डिपॉजिट होके स्लज का रूप लेता है, ठीक है। एंड यहाँ से आप बाजू से देख सकते हो एक फ्लाई स्क्रीन दिया हुआ है, एक पाइप निकला हुआ है, और उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, जहाँ से जो भी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर जो भी गैसेस वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो गैसेस रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पे रिमूवेबल कवर दिया है, ठीक है। ये किस लिए दिया है, जब यहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगा उसके बाद में उसको रिमूव करके हम दूसरी जगह पे डिपॉजिट करेंगे, ताकि ये फिर से रीयूज़ हो सके। नाउ अभी हम पढ़ेंगे रेडीमेड टॉयलेट्स के बारे में। पोर्टेबल टॉयलेट्स डू नॉट नीड एनी आउटसाइड प्लम्बिंग और सीवेज सिस्टम। अब ये क्या होता है, पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ऐसे टॉयलेट्स होते हैं। इसको ना ही हमको प्लम्बिंग की ज़रूरत है, ना ही सीवेज सिस्टम की, सब इनबिल्ट होता है। द यूनिट्स होल्ड्स द वेस्ट एंड कंट्रोल द ऑर्डर्स until the waste can be disposed by a professional sanitation team। तो ये रेडीमेड होने के कारण इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत दुर्गंध से भर जाएगा। इसमें सब व्यवस्था होती है कि ना ही वो दुर्गंध फैलती है, ना ही वो वेस्ट कहीं से बाहर आता है। वो उसकी प्रॉपर जगह होती है, उतने लिमिट तक वो वहाँ पे सैचुरेट होता है। और जब टीम आती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, जो प्रोफेशनल होती है सैनिटेशन टीम, वो उसको एम्प्टी करके, उसको क्लीन करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। व्हेन फ्लश्ड, पोर्टेबल टॉयलेट ट्रांसपोर्ट वेस्ट इनटू अ केमिकल सैनिटाइज्ड होल्डिंग टैंक लोकेटेड डायरेक्टली अंडर द टॉयलेट सीट। और जब हम वहाँ पे फ्लश करते हैं तो क्या होता है, नीचे में जस्ट टॉयलेट के नीचे में एक टैंक होती है जो कि केमिकली सैनिटाइज होती है, ताकि कोई भी जर्म्स, कीटाणु वगैरह जो भी रहे वो वहीं पे नष्ट हो जाए, ठीक है। एक आप फोटो देख सकते हो जिसमें आपको दिख रहा है कि ये पोर्टेबल टॉयलेट्स है, ठीक है। यहाँ पे वेंटिलेशन का भी दिया हुआ है, डोर है, ओके, और आपको बेसिन भी देख सकते हो, ओके। ना अभी सोक पिट के बारे में बात करेंगे। इट इज़ कवर्ड पोरस्ड वॉल चेम्बर दैट अलाउज वाटर टू स्लोली स्लोक इनटू द ग्राउंड। अब क्या होता है, जैसे हमने अभी लो कॉस्ट WC देखे थे, लैट्रिन देखे थे, उसमें जब वो चेम्बर भर जाता है
तो सैचुरेट हो जाता है, तो उसके अंदर का जो भी रहेगा स्लज, उसको हम रिमूव करके सोक पिट में डालते हैं। तो सोक पिट कैसा होता है? सोक पिट पोरस होता है, उसमें दीवारें होती है, पर दीवारों के बीच बीच में गैप होता है ताकि वाटर या फिर हम जो भी डाल रहे हैं उसको परकुलेट हो सके वो स्लज, और वो पूरा ड्राई हो जाए और वो खाद में रूपांतरित हो जाए। ठीक है। और क्या, प्री सेटल्ड इफ्लुएंट फ्रॉम ए कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट प्लांट इज डिस्चार्ज टू द ग्राउंड चेम्बर फ्रॉम विच इट इन्फिल्ट्रेट इनटू द सराउंडिंग सॉइल्स। ठीक है, जो पहले से ही सेटल्ड हो चुका है इफ्लुएंट रहता है उसको हम कलेक्ट करते हैं और ट्रीटमेंट प्लांट इज डिस्चार्ज, और हम उसको जो हमने सोक पिट बनाया उसमें डाल दिया जाता है उस चेम्बर में। वहाँ से वो धीरे धीरे पूरा फिल्ट्रेट होता है आजू बाजू के सॉइल में। ठीक है, और ये सब वाटर टेबल से दूर होना चाहिए, पानी के स्रोत से दूर होना चाहिए। ठीक है। इट इज़ सिंपल पिट शुड बी बिटवीन 1.5 to 4 मीटर डेप्थ। ये सिंपल एक गड्ढा होता है जो 1.5 से 4 मीटर के बीच में होता है। इट शुड बी लोकेटेड एट द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर सोर्स। जैसे कि मैंने बताया था, पानी से, कैनल से, इन सारे चीज़ों से दूर होना चाहिए। आइडली मोर देन 30 मीटर, 30 मीटर से दूरी पर होना चाहिए किसी भी पानी के स्रोत से। द सोक पिट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम हाई ट्रैफिक एरिया सो दैट सॉइल अबोव एंड अराउंड इट इज़ नॉट कॉम्पैक्टेड। अब क्या होता है कि सोक पिट के आजू बाजू अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया होगा तो क्या होगा, उससे वाइब्रेशन होंगे। वाइब्रेशन से सोक पिट हमने कैसे पोरस बनाए हैं ताकि वो इजीली पानी जो भी है वो परकुलेट हो जाए। बट इससे क्या होगा, वो कॉम्पैक्ट होगा, वो घना हो जाएगा, दब जाएगा सोक पिट, और वो कड़क होके उसकी जो पोरोसिटी है वो पूरी कम हो जाएंगी, वहाँ से पानी जा नहीं पाएगा और वो ओवरफ्लो हो जाएंगे। इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ये डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करते वक्त। A layer of sand and fine gravel should be spread across the bottom to help disperse the flow। ठीक है। अब क्या होता है, सोकपिट का जो बेस रहेगा उसमें क्या रहेगा, रेत रहेगा और फाइन ग्रेवल्स रहेंगे, बारीक चूरी गिट्टी। ठीक है, उसकी एक लेयर रहेगी ताकि पानी जो है वो बराबर से स्प्रेड हो और स्लोली परकुलेट हो सके ज़मीन के अंदर। अ वेल साइज सोक पिट शुड लास्ट बिटवीन 3 and 5 years विदाउट मेंटेनेंस। ये इसका कैसा है, बिना मेंटेनेंस के 3 से 5 साल तक ये चल सकता है। ये आप देख सकते हो फोटो में कैसा सोक पिट दिख रहा है। आजू बाजू की जो वॉल है वो देख सकते हो आप, पूरी कॉम्पैक्ट वॉल नहीं है, मतलब पूरे सॉलिड नहीं है, उसके बीच बीच में छेद है। ठीक है, वो पोरस है, मतलब इसमें हम जो भी स्लज डालेंगे वो पूरा ड्राई होने तक के पूरा सोक कर लेंगे। और नीचे में रेती और एग्रीगेट की लेयर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो सोक पिट, ये इनलेट है। ठीक है, और ये जो हमने ईंट देखे थे उसका ये डायग्राम है। आजू बाजू से कैसे परकुलेशन जोन है इनटू वेट हाउस जोन। वेट हाउस जोन यानी जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जड़ें होती है, उसके आसपास के जो जोन होता है उसको वेट हाउस जोन कहते हैं। अब देखेंगे नेसेसिटी। सीवेज प्रोड्यूस शुड नॉट कंटेमिनेट द ग्राउंड वाटर सोर्सेज। वो जो सीवेज होता है उसने क्या नहीं करना चाहिए, ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट ख़राब नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो ग्राउंड वाटर ख़राब करेंगे तो हमारा पर्पस सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि उससे बीमारियाँ फैलेंगी। इसलिए ये जो हमने डिज़ाइन पैरामीटर्स देखे थे, इतना दूर होना चाहिए, ट्रैफिक से दूर होना चाहिए, कॉम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए पानी के स्रोत से दूर होना चाहिए, रिवर। सो इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना है। Sewage should not be exposed to flies and other insects, otherwise it will become a carrier for disease। अभी जैसे कि मैंने बताया था, खुले में शौच करते हैं, उससे क्या होता है, मक्खी, कीड़े, ये सब उस पर बैठ के वो दूसरी तरफ जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, बीमारियाँ फैला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीवेज शुड नॉट कॉज एनी बैड ऑडर, और वो दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, एटमॉस्फेयर ख़राब नहीं करना चाहिए। शुड बी ट्रीटेड एंड कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइजर्स। जैसे कि मैंने बताया क्या प्रोसेस थी, हमें एक पिट बनाना है। ठीक है, सोक पिट जिसे हम कहते हैं, उसमें हम वो स्लज पूरा एम्प्टी करेंगे, डालेंगे, और कुछ समय के बाद वो क्या किस में कन्वर्ट होगा, खाद में, फर्टिलाइज़र में। नाउ हमने क्या देखे आज, रूरल सैनिटेशन, सोक पिट, रेडीमेड टॉयलेट्स। ठीक है, ये आपका असाइनमेंट नंबर 7 रहेगा। स्टेट द मेन एम ऑफ द रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेडीमेड टॉयलेट्स, write a short note on soak pits, draw soak pit diagram and draw ventilated pit improved latrine diagram. Thank you.